नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आप नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए और आप अप टू डेट रहें। आज मैं बात करूंगी उत्तराखंड टैट को लेकर। उत्तराखंड टैट, हर स्टेट टैट लेता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे ही उत्तराखंड टैट के फॉर्म आउट हो चुके हैं। जिनको नहीं पता है तो वो जान लीजिए, फॉर्म आउट हो चुके हैं। जानते हैं सारे पैटर्न, एलिजिबिलिटी यानी संपूर्ण जानकारी, उसके बारे में कर लेते हैं बात। ठीक, देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि आपका उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों के लिए होती है, यानी लेवल 1 लेवल 2 जैसे सीटेट का होता है वैसा ही है। इसको करवाता है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.uktat.com। और आपको ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन गोले भर के नहीं देना है, ठीक है। फॉर्म निकलेंगे आपके, अप्लाई ऑनलाइन करना है, पेपर ऑफलाइन होगा, गोले भरने वाला होगा, ये एक बात ध्यान रखिएगा। फॉर्म निकल चुके हैं भाई आपके 30 जून 2023 से। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो है 28 जुलाई 2023। लास्ट डेट फीस सबमिट करने की है वो है आपकी 31 जुलाई 2023। पेपर कब होगा वो भी साफ बता दिया गया है, वो होगा आपका 29 सितंबर 2023 यानी शुक्रवार के दिन। 20 अगस्त को सीटेट है, 29 सितंबर को जाकर आपकी उत्तराखंड टैट की परीक्षा है। लेवल 1 एक ही दिन दोनों परीक्षाएं होगी। तो लेवल 1 जो कि पहली से 5वीं वालों का है वो सुबह 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक होगा। लेवल 2 यानी आपका 6ठी से 8वीं के टीचर्स वाला, वो आपका दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। तो 2.5 घंटे है आपकी परीक्षा के, है ना। और चीजें जानते हैं। लेवल 1 की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो साथ के साथ आपको कोड भी भरना होगा, ठीक है, जिसमें आपका ये कोड है जो ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखा रखा है। तो फॉर्म भरते हुए आप इनमें से कोई एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो वही वाला कोड भरिएगा। 50% 12th में मार्क्स है और 2 साल का डीएलएड या बीटीसी कर रखा है तो कोड 1 भरिए। 45% 12th में है, 2 साल का डीएलएड या बीटीसी कर रखा है, एनसीटी विनियम 2002 से, मतलब उससे पहले वाली जो आपकी बीएड है, तो आपके कम परसेंट पे ग्रेजुएशन में बीएड हो जाया करती थी, तो आप कोड 2 भरिए। 50% 12th में बीएलएड 4 साल का एक कोर्स इंटीग्रेटेड वो कर रखा है तो 3 कोड भरिए। 50% 12th में 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो कोड नंबर 4 भरिए। ग्रेजुएट है, डीएलएड या बीटीसी कर रखा है, कोड नंबर 5 भरिए। 50% 12th में और बीएड कर रखा है तो 6 कोड भरिए। देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ अलग है। सीटेट में तो एनसीटी रेगुलेशन के तहत अगर किसी को फॉर्म अप्लाई के कर सकता है अगर उसको एक ही भी दिन हुआ है, अगर उसने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया है तो। मगर यहाँ पे फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लिख रखा है, तो मतलब फर्स्ट ईयर या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाला स्टूडेंट ना भरे इसको। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ अलग करती है इसको सीटेट से, ठीक है। ये फाइनल ईयर वाले को या कोर्स पूरा कर रखा हो उसको एलिजिबल मानते हैं कि वो फॉर्म भर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे। शिक्षा मित्र जिन्होंने इग्नू से डीएलएड कर रखा है, पास है, डीएलएड पास है, तो वो कोड नंबर 7 भरिए। शिक्षा मित्र जो स्टेट में लगा रखे हैं इन्होंने अपने, ठीक है, गेस्ट टीचर टाइप। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं या फाइनल सेमेस्टर वाले। बीएड अगर परमानेंट जॉब है तो 2 साल का एक आपको ब्रिज कोर्स ये करवाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपका 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है और उस तरीके का ये आपका ब्रिज कोर्स भी रहेगा। मतलब इन सर्विस जब जॉब करोगे, इस एलिजिबिलिटी पे लग जाते हो तो आपको जॉब के बाद इन सर्विस कोर्स करा लेते हैं। कई बार 6 महीने का होता है, वो तो लगने के बाद की बात है, ठीक है। SC ST OBC को ग्रेजुएशन में 5% की छूट दी गई है। एलिजिबिलिटी लेवल 2 के लिए क्या है? ग्रेजुएट या 2 साल का बीटीसी डीएलएड कर रखा हो, कोड 1 भरिएगा। ग्रेजुएट 50% बीएड है, एलटी है या शिक्षा शास्त्री है, कोड 2 भरिएगा। 50% 12th में 4 साल का बीएलएड, कोड 4 भरिए। 50% ग्रेजुएशन 4 साल का बीए अड या बीएससी अड कर रखा है, एक 4 साल का ये एनसीईआरटी कराती है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उसकी बात है, ये बीएलएड से अलग होता है, तो ये कोड 5 भरिए। ग्रेजुएशन में 45% अगर 2011 से पहले दाखिला है, बीएड एलटी या शिक्षा शास्त्री हैं तो ग्रेड तो कोड आपका 3 हो जाएगा।
लास्ट ईयर स्टूडेंट एलिजिबल हैं। SC ST OBC को ग्रेजुएशन में 5% की छूट दी गई है। ठीक है, आगे ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट है तो 50% मार्क्स और पास या फाइनल ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन है तो कोड 6 भरिए। 50% मार्क्स ग्रेजुएशन या PG पास या अपीयरिंग है बीएड में तो कोड नंबर 7 भरिए। 2011 से पहले ग्रेजुएशन है तो 50% ज़रूरी नहीं है, वही सारी बातें हैं। ठीक, इसके बाद आ गया हमारा पैटर्न क्या है, यानी परीक्षा का प्रारूप। 150 क्वेश्चन होंगे दोनों लेवल पे, 150 बाइलिंगुअल आएंगे। ठीक है, भाषा में ही आएगी, हिंदी के क्वेश्चन है तो वो तो हिंदी में ही आएंगे। 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 क्वेश्चन आपके, 150 मिनट। ऑफलाइन मोड में रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। आपका OMR शिफ्ट पेपर वाला है, यानी आपको ऑनलाइन नहीं है ये परीक्षा, जैसे सीटेट की 2 वर्ष पहले तक होती रही है, अब वो खुद ऑफलाइन पे आ गया। ये तो स्टेट टेट है तो ये तो ऑफलाइन चल ही रहा था। तो गोले भरने हैं तो नीला काला पेन लेके जाइएगा। ठीक है, और फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आप ले जा सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? जनरल के लिए 60% है, 90 मार्क्स, और आपके SC ST के लिए 40% यानी कि 70 मार्क्स। OBC दिव्यांगजन के लिए 50% यानी 75 मार्क्स। सिलेबस क्या है? सिलेबस आपका बिल्कुल ही सीटेट जैसा है, कोई अलग नहीं है। जो सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसको इससे पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ भी पैडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, CDP बाल विकास एवं पैडागोजी 30 मार्क्स। प्रथम भाषा हिंदी या अंग्रेजी, इन दोनों में से ही चूज कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाएं जैसे सीटेट में होती है तमिल वगैरह, वो नहीं है क्योंकि उत्तराखंड है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज 1 ले लीजिएगा। मान लीजिए हिंदी ले ली तो 30 सवाल। द्वितीय भाषा हिंदी यहाँ ले ली तो दोबारा हिंदी यहाँ नहीं ले सकते, सेम लैंग्वेज दोनों में नहीं ले सकते। तो हिंदी यहाँ लिया तो चलिए इंग्लिश ले ली, या इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर संस्कृत या फिर उर्दू। ठीक है, तो वो भी 30 सवाल। गणित के आपके 30 सवाल। EVS पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। लेवल 1 हो गया जी। लेवल 2 CDP 30 मार्क्स। प्रथम भाषा हिंदी अंग्रेजी में से एक चूज करके 30 मार्क्स, इसमें पैडागोजी आती है। ठीक है, द्वितीय भाषा हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, इनमें से एक लेना है। अगर यहाँ इंग्लिश लिया है तो अब आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं। इंग्लिश यहाँ ले लिया, यहाँ पे इंग्लिश नहीं ले पाएंगे, अलग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो 30 मार्क्स। गणित एवं विज्ञान ये चूज कर सकते हैं अगर साइंस स्ट्रीम से हैं। अगर आर्ट्स स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप सामाजिक विज्ञान को चुनिएगा। तो 60 मार्क्स आएंगे। तो गणित एवं विज्ञान के 60 अगर वो चूज किया तो 60 क्वेश्चन इसके, अगर सामाजिक चूज किया तो 60 इसके, तो 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। फॉर्म भरने के भाई पैसे क्या हैं देख लीजिए। जनरल या OBC अगर आपका पेपर 1 या पेपर 2 एक भरता है तो उसके 600 रुपये लगेंगे। अगर दोनों भरता है तो 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, 200 का फायदा है। ठीक है, SC ST या डिफरेंटली एबल के 300 रुपये लगेंगे अगर इनमें से एक भरता है। अगर सिर्फ पेपर 2 भरा तो 300, पेपर 1 भरा सिर्फ तो 300, दोनों भरे इन्होंने तो इनको 500 रुपये लगेंगे। अब भाई ये हैं आपके सेंटर्स, जो कि आपके 25 सेंटर हैं। इनमें से आपको 2 शहर चूज करने हैं। आपको OMR जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उस अकॉर्डिंगली सेंटर चूज करेंगे, तो ऐसे ही आपका फिर एडमिट कार्ड पर सेंटर आएगा। तो आप इन सेंटर्स में से लिस्ट जो है 29 शहरों की लिस्ट है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। देखिए, तो जनपद का नाम है, 13 जनपद है और उन जनपद के अंदर अलग अलग शहर है। जैसे हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की, देहरादून में देहरादून ऋषिकेश, उत्तरकाशी में उत्तरकाशी बरकोट, टिहरी गढ़वाल में नई टिहरी नरेंद्र नगर, पौड़ी गढ़वाल ये जनपद है। इसके अंतर्गत 3 जो हैं वो शहर है, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, चमोली, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग, अमृत्य मुनि, पिथौरगंज में पिथौरगढ़, बेनीराग, डीडीआट, चंपावत में आपका चंपावत और टनकपुर, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा और रानीखेत, भागेश्वर में भागेश्वर और गरूर, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, उत्तर US नगर, इसके अंदर रुद्रपुर और काशीपुर। तो ये जो है ना, ये हैं 29। इनमें से आपको चूज करना है सिर्फ 2 को, वो आपका परीक्षा केंद्र हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। विभागीय वेबसाइट ubsc.uk.gov इनको रेगुलरली चेक करती रहिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है,
और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट आपका पंजीकृत डाक के माध्यम से इशू किया जाएगा। प्रमाण पत्र जो होगा उसमें आपका अंक पत्र अनिवार्य रूप से मेंशन होगा कि भाई कितने नंबर लाए हो आप, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सब होगा उसमें, जैसे सीटेट के सर्टिफिकेट में होता है। इसके बाद आ गया भाई क्यों करे उत्तराखंड टेट। बात यह है कि भाई देखो सीटेट यहाँ चलता है उत्तराखंड में, तो जो सीटेट पास है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अदर टेट जैसे हरियाणा टेट, यूपी टेट, वो सब यहाँ पर नहीं चलता। तो अगर किसी का सीटेट पास नहीं है तो वो इसको दे दो, ठीक है। बाकी मैं कहूँगी अगर सीटेट पास भी है तो भी अगर कोई उत्तराखंड का निवासी है तो उत्तराखंड टेट दे दीजिएगा, क्योंकि राज्य सरकारों का कोई भरोसा नहीं होता। हरियाणा में जैसे पहले सीटेट लागू कर दिया, बाद में हटा दिया कि हम तो हरियाणा टेट मानेंगे, तो क्या पता उत्तराखंड में भी ऐसा कोई नियम आ जाए, सरकारों का ही भरोसा। तो उत्तराखंड अपने स्टेट टेट को हमेशा पास करके रखिए अगर आप अपने राज्य में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो। बाकी सीटेट ज़रूरी है, हाँ, दिल्ली केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी कीजिए, मगर राज्य की सरकारी नौकरी के लिए टीचर की आप अपना स्टेट टेट हमेशा पास रखिए। और भाई यही बातें आपका ऑफिशियल ये जो है ब्राउचर है, जो जिसमें से मैंने ये सारी बातें नोट की, इस ब्राउचर को मैं मनु राठी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। बाकी ऐसी ही शिक्षक भर्ती की सारी बात करेंगे हम साथ, उसके लिए आपको निभाना होगा साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप तक रेगुलर अपडेट मैं पहुंचा पाऊं, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय।